सूर्यदेव अष्टम भाव में। जय माता की मित्रों, भावानुसार अगर सूर्यदेव आपके अष्टम स्थान में हो तो बैद्यनाथ जी कहते हैं कि ऐसा इंसान सुंदर होता है, लड़ाई झगड़े करने में चतुर होता है, लेकिन किसी भी काम से संतुष्ट नहीं होता है। बहुत धन हो तो भी संतुष्ट नहीं है, बहुत सुंदर हो तो भी संतुष्ट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा इंसान अशांत होता है। लेकिन हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में सूर्य देव के पास द्वादश स्थान का स्वामित्व होता है। अब होरा पाराशर के अनुसार द्वादश स्थान का स्वामी अगर आपके अष्टम स्थान में विराजित हो तो उसके लिए फलों में बताया गया है कि हमेशा लाभ प्राप्त करने वाला होता है, अच्छे वचन बोलने वाला यानी मधुर भाषी, और अच्छे गुणों से परिपूर्ण होता है। ये पुस्तकों की बातें अभी तक आपको जितनी भी हमने बताई, क्योंकि बहुत समय पहले एक कमेंट आया था और उनके अनुसार उनको समझ में नहीं आया कि कब हम पुस्तकों के अनुसार बोलते हैं और कब अपनी मर्जी से बोलते हैं। तो ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमने जिस तरह से इसको प्रिडिक्ट किया है या समझा है, इसमें अपने अनुसार जो भी बोलते हैं उनके व्यूज और सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे प्राय कर, क्योंकि जब तक आप ऐसी वाणी या ऐसे सूत्र या ऐसी बातें या ऐसे छोटे छोटे उपाय जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आदमियों को सुनने में या समझने में थोड़ी परेशानी होगी। जैसे हमारे चैनल में भी बहुत बार कमेंट आते हैं कि आप कुंडली देखते हैं, जब हम बोलते हैं कि हम नहीं देखते, जबकि हमने शुरू में ही लिख रखा है ये बात। जब आप हमारी चैनल को डिस्क्राइब करेंगे तो उसके अंदर लिख रखा है कि हम कुंडली का प्रेडिक्शन किसी का नहीं करते, क्योंकि हमारा ज्योतिष जो विषय है वो प्रोफेशनल नहीं है। तो फिर चैनल चलाने का कोई उद्देश्य नहीं। केवल इतना सा उद्देश्य है कि जो भी सही समझना चाहते हैं ज्योतिष को और ज्योतिष के अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहते हैं, चाहे वो कम मात्रा में हो, ये उनके लिए है। ये लाभ के लिए नहीं है, ये आपको ये समझाने के लिए नहीं है कि आपकी ये दशा खराब जाएगी, ये अच्छी जाएगी, आप ये रेमेडी करो, ये जाप करवाओ, हमारी फीस इतनी है। और अगर आपके पास सुविधा है पंडितों को देने के लिए या कर्मकांड करवाने के लिए तो आप करवाइए, अदरवाइज आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम करवा देंगे, उसकी इतनी फीस लगेगी। तो ये उसके लिए नहीं है। वैसा कुछ न तो हम खुद करते, न हम करवाते, न हम कोई चीज की फीस लेते। तो कुंडली देखते ही नहीं है, देखते हैं, जरूर देखते हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं देखते। जिस किसी की भी कुंडली देखी है ऑनलाइन भी, वो बहुत कम है, 1 2 3 4 मुश्किल से। वो भी कोई आप ऐसे समझ सकते हैं कि माता की इच्छा हुई या उसने कुछ हमको दृष्टि दी कि ये कुंडली देखनी चाहिए तो देख के बताया है। लेकिन कई बार एक तकलीफ होती है कि जब आप बहुत ज्यादा समय देके बहुत अच्छे से सामने वाले को गाइड या प्रिडिक्ट कर देते हो और फिर वो बार बार उसी बात को लेके आपको कमेंट करना, व्हाट्सएप करना, आपको मैसेंजर करना, भाई हम प्रोफेशनल नहीं है और हम भी एक साधारण इंसान है और हमारा भी दिमाग डिस्टर्ब होता है। तो कल को हमको अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपको पूरी तरह ब्लॉक कर दें। आपको हमसे संतुष्टि नहीं है, बहुत एस्ट्रोलॉजर है, ऑनलाइन भी है, आप वहां जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। हमने तो बोला नहीं आप हमको कुंडली दिखाइए। हमको कुछ अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, कोई प्रेरणा हुई, आपको अच्छे से प्रेडिक्ट करके बढ़िया से 2 2 4 4 घंटा टाइम देके आपको समझा दिया है
अब रोज़ तो हम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार का या हमारा पेट पालने के लिए हमारे पास ज्योतिष प्रोफेशनल नहीं है। हमको अपने वर्क में या अपने काम में या अपनी सर्विस में हमको समय देना पड़ता है। ज्योतिष जब भी हमारा प्रिय सब्जेक्ट है, जब हमको अच्छा लगता है या खाली समय होता है, हम उसका अध्ययन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, समझते हैं ग्रहों को कि क्या कहना चाहता है। अष्टम स्थान में सूर्य आपके जीवन में गुप्त रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन आपको यह समझा रहा है कि आपको दूसरे को नहीं बोलना है। अब जैसे ही आपको कोई नई चीज का पता चला, कोई नया सूत्र मिला, कोई ज्योतिष में, कोई वेद में, कोई मंत्रों में, और आपने उसको सबको बता दिया, तो फिर आपके लिए वो निष्फल हो जाएगा, आपके ऊपर काम नहीं करेगा। कि हम कोई सूत्र ज्योतिष में लिखी हुई पुस्तकों में अर्थों के अनुसार उसको समझा, फिर उसके ऊपर मनन किया, अध्ययन के साथ मनन किया, कुछ 2 4 10 जो भी कुंडली आपके पास अवेलेबल हो, लिखने को या बोलने को बोला सकता है कि लाखों कुंडलियों को अध्ययन करने के बाद में हमको ये सूत्र मिला, तो हम ऐसा नहीं बोलते, जो हकीकत है वही बयान करते। जब समझ में आया, यार सामने वाले से पूछा कि आपने ये कोई चीज अपने जीवन में बोला, सब दूसरा ही फायदा उठा के ले गया, हमने बताया था, वो हमको सुन के या पढ़ के या हमसे पूछ के उसने काम किया, उसका हो गया, और हम उसी काम को करने जाते हैं तो नहीं हो रहा है। ये अष्टम स्थान के ग्रहों का फल होता है। जब अष्टम स्थान में, हालांकि सूर्य देव और चंद्र देव को अष्टम स्थान का दोष नहीं लगता है, लेकिन क्या यह संभव है कि एक राजा को आप राज सिंहासन से उठाकर किसी अंधेरी गुफा या जंगल में छोड़ दो, तो उस राज्य का क्या होगा? ग्रहों में सूर्य देव राजा है, और राजा जब जंगलों की सैर करता है या गहरी गुफा में बंद हो जाता है, पाताल बोला जाता है, गहरा अंधा कुआं, अष्टम स्थान, ऐसे रहस्य जो आम इंसान को समझने के बाहर की बात है, तपस्या, मंत्र साधना, रिसर्च, आयु का, जीवन और मृत्यु का रहस्य, इस जीवन के साथ और जीवन, ये शरीर जाने के बाद क्या होता है, कैसे आदमी परिवर्तन करता है अपने जीवन को, कि अंत समय के बाद में तुरंत उसको दूसरा जीवन मिला, चाहे पशु योनि मिली, चाहे मनुष्य योनि मिली, वो रहस्य अष्टम स्थान है। जब इन रहस्यों को उजागर करता है, योग, ध्यान, साधना, सिद्धि, षट चक्रों का या सप्तम चक्रों का भेदन, आपके उच्च चक्रों में भी अगर स्फूर्णा हो जाती है, अगर वो जागृत हो जाता है, जैसे लोग बोलते हैं कि मूलाधार चक्र से शुरू होता है, तो ये सब साधना करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। हम थोड़ा अलग बोलते हैं। इस कलयुग में मूलाधार चक्र प्रायकर सबका जागृत होता है, क्योंकि मूल आधार ही अगर जीवन में नहीं है, भगवान ने उसको अगर एक्टिव करके आपको नहीं भेजा है, तो आप निर्माण कर ही नहीं सकते, आप संतान पैदा कर ही नहीं सकते। और उसी को पुष्ट करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम बताया गया है। उसके बाद में नंबर आता है गृहस्थ आश्रम को। तो जब कलयुग में, वर्तमान समय में, यह सब चीजें अब लिखित या बोलने के लिए रह गई, वैसी कुछ चीजें फिलहाल समाज में कोई 0.01% आदमियों के भीतर भगवान ने उनको ऐसी शक्ति या ऐसी दिनचर्या या ऐसा मतलब अच्छा विद्वान ज्ञानवान कुलों में उनकी उत्पत्ति की है, तो वहाँ पे जरूर प्रेजेंट होता है। संतों का समागम, उनका चरणों का दर्शन, भक्ति भाव का वातावरण,
तो उनके भीतर तो हो सकती है, बाकी आम इंसान के लिए संभव नहीं है। तो फिर कैसे होगा? फिर ऐसे होगा कि आप भक्ति की लाइन पकड़िए। अब भूल जाइए षट चक्रों का भेदन करने वाली विधि को। आप भक्ति की लाइन पकड़िए, राम नाम की लाइन पकड़िए, या पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। ये अष्टम स्थान के सूर्य के बारे में बता रहे हैं हम। आप ये मत समझिए कि हम कोई कथा बोल रहे हैं, क्योंकि अष्टम स्थान के रहस्य बहुत है। अब आप ऋषियों से सुन लीजिए, संत महात्माओं से सुन लीजिए, वेद पुराणों में सुन लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा। आप नाम सुमिरन से ही सूर्य देव को अष्टम स्थान में जागृत कर सकते, उसकी आभा को पूर्णतया अपने भीतर समा सकते। जब आप अच्छी ध्वनि से या अपने भीतर की ध्वनि से, नाम जब कई तरह के होते हैं, मुख से बोलने वाले, जिनका मन स्थिर नहीं है वो मुख से बोल की करे। जिनका मन स्थिर है, एक जगह आराम से बैठ सकता है, धीरे धीरे वो अपने मन को कंट्रोल में कर सकता है, तो फिर हृदय में स्पंदन कीजिए। राम कृष्ण जो भी नाम आपको प्यारा लगे, अच्छा लगे, जिसमें मन लगे। क्योंकि मन लगना पहली सीढ़ी है। मन को लगाना और लगना दोनों अलग अलग मैटर करता है। एक तो आपको किसी चीज में बिना बोले ही मन लगता है, किसी भी वर्क में, वो आपका प्रारब्ध है, आप लेके आए हैं, तो उसको करना ज्यादा उचित होता है। अब आपको किसी ने बता दिया राम नाम का जाप कीजिए, आपका राम नाम में मन ही नहीं लग रहा है, आपको हनुमान जी के नाम में मन लग रहा है, तो आप उसको भूल जाइए, आप हनुमान जी के नाम का जाप कीजिए, क्योंकि किसी जन्म में आपका किया हुआ है। तो अष्टम स्थान वही बता रहा है। अष्टम स्थान बोल रहा है कि आपको जो प्रिय लगे, भगवान का नाम मन से ज्यादा आपकी प्राण ऊर्जा को प्रिय लगता है। मन केवल ऊपर वाला वो कपड़ा है जिसको इस नाम से धीरे धीरे आपको धोने से वो पवित्र होके फिर आपकी वो मेन जागरण, मेन जो आत्मा की शक्ति है या वो मेन ऊर्जा सूर्य देव की है, वो जागृत होती, किसी दिन होती है। ये हर मनुष्य के अपने ऊपर निर्भर है कि वो किस दिन जागृत होगी, किस तरह की उसके अंदर वो पहले से जागृत है। वो आपके अपने कर्म डिसाइड करेंगे, आपकी कुंडली डिसाइड नहीं करेगी। क्योंकि जब हम लोग अष्टम स्थान के रहस्यों में जब डूबते हैं और उसको खोजते हैं, तो बाकी ग्रह यहां पर सूर्य देव बैठ के अपनी पूर्ण दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पे देता है, दूसरे स्थान पे देता है, अपनी नीच राशि पे देता है। आपने बहुत बार देखा होगा, हम नीच और उच्च के विषय में इतनी बातें नहीं करते, क्योंकि नीच और उच्च का जो बल है वो कोई ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है षड बल में। हाँ, उसको समझना चाहिए कि आपका उच्च राशि में बैठा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होगा, मेष में बैठा हुआ है, और नीच में बैठा हुआ है तो कुछ किंतु परंतु है कुछ, लेकिन उसको बहुत ज्यादा आप उसको बना ले कि हमको तो ये फल ही नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे इंसान जो वर्तमान में भी, जो हम अपने प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनकी कुंडली में भी कई ग्रह नीच के। तो नीच और उच्च का उद्देश्य नहीं है, अस्तित्व नहीं है इतना, वो केवल आपकी कुंडली को समझने के लिए, उस ग्रह को समझने के लिए कि ये किस तरह के फलों के लिए हम लोगों को समझा रहा है। यहां पे सूर्य देव अपनी उच्च राशि में बैठ के आपकी नीच राशि पे दृष्टि डालते, तुला राशि पे। अब तुला राशि पे दृष्टि डालेंगे तो दूसरे स्थान से संबंधित क्या कार्य करवाएंगे? धन नहीं टिकने देंगे आपके पास, और धन की कमी भी नहीं होने देंगे। व्यापारी नहीं बनाएंगे आपको, लेकिन धन कहां से आएगा आपको खुद को भी समझ में नहीं आएगा। अचानक से कोई काम हुआ ऐसा, और उसमें आशा थी 2 रुपए मिलना चाहिए था, और आपको मिल गया 100 रुपए।
या आपके काम से किसी ने होके खुश होके बिना मांगे ही आपको कुछ दे दिया, या आप कहीं जा रहे हैं, पता नहीं सामने वाले को देख के आपके ऊपर क्या समझ में आया, थोड़ा वही छोटा मोटा जान पहचान है, कोई ज्यादा बड़ा जान पहचान भी नहीं है, उसने अपने पास बुलाया और आपको मतलब आपकी कल्पना से परे आपको धन दे दिया। आप जुआ सट्टा या शेयर मार्केट या कोई लॉटरी या कुछ ऐसा कोई काम में कुछ लगाया और अचानक से आपको पैसा प्राप्त हो गया। तो इस तरह का फल आपको सूर्य का अष्टम स्थान में बैठ के आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सूर्य यहां पर बोल रहे हैं कि आपके कुटुंब के लिए, आपके परिवार के लिए जो वस्तु की जरूरत है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप अपनी यात्रा को कंप्लीट कीजिए। कौन सी यात्रा कंप्लीट करनी है? आपकी प्राण शक्ति को जागृत करना है, क्योंकि सूर्य अष्टम स्थान में अपनी ऊर्जा को खो देता है। आपके भीतर में तो जागृत रहती है, लेकिन चेहरे के आभा मंडल पे इतना कुछ नजर नहीं आता है। रूखा सूखा चेहरा होगा, हो सकता है आंखों में तेज नहीं हो सकता है जल्दी चश्मा चढ़ जाए आपके ऊपर। तो ये उसके लिए रेमेडी है कि आप अध्यात्म की शक्ति को जागृत कीजिए, क्योंकि अष्टम स्थान आपकी कुंडली में अध्यात्म के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्थान है। और यहां पर जब सूर्य जैसा ग्रह बैठता है और आपकी यात्रा को, आपने अगर जीवन यात्रा को ठीक नहीं किया तो फिर सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। यह आपके शरीर का मूलाधार चक्र है। और जो भी इंसान अष्टम स्थान में सूर्य लेके बैठा है, अगर मूलाधार चक्र को उसने व्यवस्थित नहीं किया तो इस क्षेत्र में आपके रोग हो सकते हैं। अत्यधिक काम की वजह से आपके शरीर के अंदर बीमारियां घर कर सकती है, क्योंकि इस स्थान का स्पंदन बहुत अच्छी मात्रा में प्रारब्ध के द्वारा आप लेकर आए हैं। अब स्पंदन दो तरह का होता है। एक स्पंदन उसी मूलाधार चक्र की ऊर्जा को ऊपर उठा देता है, और एक वो होता है कि आपको गाइड नहीं मिली, आपको गुरु नहीं मिला, आपको पारिवारिक संस्कार में उस तरह की इम्यूनिटी आपको नहीं मिली, कोई समझाने वाला आपको नहीं मिला, और आपका जो बचपन है या युवावस्था है उसमें आपकी संगति गलत हो गई और आपने इस ऊर्जा को अननेसेसरी यूज कर लिया, तो फिर रोगों के लिए तैयार रहिए। लेकिन एक खास बात है कि जहां आपको पता चल गया, चाहे आप 35 साल बाद में, चाहे 30 साल बाद में, चाहे 40 साल बाद में, जहां आपको पता चल गया, जहां आपका गुरु जागृत हो गया, मतलब कुंडली के अनुसार बृहस्पति देव दशा महादशाओं में अच्छे योगों में बैठा हुआ, आपको कहीं से कोई गाइड मिल गई, चाहे पुस्तकों के द्वारा, बुध आपका अच्छा है, लग्नेश है, तो पुस्तकों के द्वारा आपको कुछ गाइड हो गया और आपने उस चीज पे रोक लगा दी, तो आप यकीन मानिए वही चीज आपको वापस सही हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। एक बाहरी वातावरण या आवरण कुछ इस तरह का हो गया कि वो ऊर्जा नजर नहीं आ रही है। तो अष्टम स्थान का यही महत्व है सूर्य का, और सबसे ज्यादा महत्व है, भौतिक से ज्यादा आध्यात्मिक है। ऐसे ऐसे संत आपको, अगर आप इस यात्रा में चलेंगे, कुछ घूमेंगे फिरेंगे और दूसरी दृष्टि लेके अगर आप तीर्थ स्थलों का, अच्छे स्थानों का अगर आप भ्रमण करेंगे, तो आपको ऐसे ऐसे संत मिलेंगे जिनके पास आध्यात्मिक ऊर्जा की भरमार है, लेकिन चेहरे से नहीं झलकता। रूखा सूखा चेहरा है, ऐसे ही कहीं पे पड़े रहते हैं, चिलम गांजा भांग भी खा के मस्त रह के पड़े रह सकते हैं। ऐसे स्थान पे पड़े हो आपको लगेगा भिखारी है, चेहरे से कोई पता नहीं चल रहा है, कोई ग्लेज नहीं है, रूखा सूखा चेहरा है, कहीं से कोई सूर्य का ग्लेज उनके अंदर नजर नहीं आता है, लेकिन उनके पास वो ऊर्जा है कि अगर उन्होंने जागृत कर दी आपके सामने, तो आपके लिए उनको इन आंखों से देखना ही संभव नहीं। तो अष्टम स्थान सूर्य इसी बात को दर्शाता है।
कि आपको खुद को पता नहीं है कि आपके अंदर क्या है, और आप खोज रहे हैं हिरण की तरह। जब हिरण के अंदर कस्तूरी बननी शुरू होती है तो उसकी सुगंध से वो इतना पागल होता है कि वो पागल की तरह घूमता है कि ये सुगंध कहां से आ रही है, उसको पता नहीं है कि उसके अंदर से आ रही है। अष्टम स्थान का सूर्य वही है। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।